हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आप कहानी पूरी देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुमित्रा देवी शुरू से ही एक संयुक्त परिवार में रहती थी। वह स्वभाव से शांत और सरल थी। अब उनकी भी 3 बहुएं आ चुकी थीं। वह चाहती थी कि उनकी तीनों बहुएं एक साथ एक छत के नीचे रहें, जैसे वह रहा करती थी जब उनकी नई नई शादी हुई थी। एक साथ रहने से बड़ी बड़ी समस्याएं भी छोटे में हल हो जाती हैं, ऐसा उनका मानना था। लेकिन उनकी तीनों बहुएं कामचोर और लालची थी। छोटे छोटे काम पर उनकी लड़ाइयाँ होती रहती। वह तीनों एक साथ रहना छोड़ो बात बात पर लड़ती रहती थीं। और उन्होंने अपना काम भी दिनों के हिसाब से बांट लिया था। सुमित्रा देवी अपनी तीनों बहुओं से परेशान थी। घर में हर दिन लड़ाई झगड़ा होना उन्हें पसंद नहीं था। वह अपनी तीनों बहुओं को समझाती कि काम मिलजुल कर करना चाहिए। दिनों के हिसाब से काम करती हो, इसलिए ही एक बहू पर पूरे काम का बोझ पड़ता है। यदि तुम तीनों हर दिन मिलजुल कर काम करोगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा काम कितनी आसानी से हो गया है। लेकिन उनकी एक भी बहू उनकी नहीं सुनती थी। इसलिए सुमित्रा देवी ने सोच लिया था कि अब उनके तीनों बेटों की शादी हो गई है और उनकी पत्नियां भी आ गई हैं। घर की हर दिन की लड़ाई देखने से अच्छा है कि मैं एक तीर्थ क्षेत्र पर चली जाऊं और अपना धर्म ध्यान करूं। एक दिन सुमित्रा देवी रात को अपने दोस्त को फ़ोन करती कि मैं अपनी बहुओं से परेशान हो गई हूं। मैंने बहुत समझाया लेकिन वह तीनों मेरी बात सुनती ही नहीं। अब मैंने सोच लिया है कि मैं तीर्थों पर जाकर रहूंगी और अपना धर्म ध्यान करूंगी। मेरे पास एक पुश्तैनी हार भी है जो मैं बेचकर गरीबों में दान कर दूंगी। सोचा था यदि मेरी तीनों बहुएं मिलजुल कर रहेंगी तो यह हार मैं उन्हीं को दे दूंगी। पुश्तैनी हार में 9 हीरे भी हैं। यदि मेरी बहुएं मिलजुल कर रहती तो तीनों बहुओं को 3-3 हीरे भी मिल जाते। लेकिन उन्होंने तो कसम खा रखी है कि वह कभी भी मिलजुल कर नहीं रहेंगी। इसलिए कल सुबह होते ही मैं इस घर से चली जाऊंगी। यह बात उनकी छोटी बहू भी सुन लेती है और वह जाकर अपनी दोनों जेठानियों को बताती है कि मम्मी जी कल यह घर छोड़कर जा रही हैं। दोनों जेठानियाँ खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अच्छा है, मम्मी जी के जाने के बाद हम भी यह घर बेच देंगे और अरक अरक रहने रखेंगे। छोटी बहू कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास तो एक पुश्तैनी हार है जिसमें 9 असली हीरे लगे हुए हैं। यदि हमने उन्हें जाने से नहीं रोका और एक साथ प्रेम से नहीं रहेंगे तो वह हार भी गरीबों में बांट देंगी। अब तीनों बहुओं को रात भर नींद नहीं आती। वह यही सोचती आखिर सासू माँ को जाने से कैसे रोका जाए। यदि सासू माँ चली गईं तो साथ में पुश्तैनी हार भी चला जाएगा। दूसरे दिन सुबह से सुमित्रा देवी अपना सामान पैक करती और जाने रखती। तभी उनकी तीनों बहुएं उनके पैर पकड़ लेती और कहती, मम्मी जी मत जाइए। यदि आप चली गईं तो हम बच्चों का क्या होगा? हम तो आपकी छत छाया में रहते हैं। हम तीनों तो अज्ञानी हैं। यदि आप चली गईं तो घर कैसे चलेगा? आज के बाद हम आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि हम तीनों एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहें तो अब हम ऐसा ही करेंगे। आप हमें बताइए हमें क्या क्या करना है, हम वही करेंगे। सुमित्रा देवी का भी दिल बिगड़ जाता और वही रुक जाती। अब क्या था, तीनों बहुएं सासू माँ की बहुत सेवा करती हैं और उनके कहने के अनुसार ही काम करती हैं। यदि एक बहू रोटी बेलती है तो दूसरी बहू रोटी सेकती है। एक बहू बर्तन में साबुन लगाती है तो दूसरी बहू धोती है। एक झाड़ू लगाती है तो दूसरी बहू पोछा लगाती है। तीनों बहुएं रसोई का काम और घर का काम मिलजुल कर कर लेती हैं। बच्चों को भी एक ही साथ एक ही स्कूल में भेजा जाता था। यह सब सिर्फ सासू माँ को दिखाने के लिए हो रहा था। सच में तो अभी भी तीनों के मन में करवाती थी। एक दिन जब बड़ी बहू रोटी बेल रही थी तो मंजरी बहू रोटी सेक रही थी। उसी वक्त मंजरी बहू से रोटी जल जाती तो बड़ी बहू उस पर चिल्लाती। दोनों में झगड़ा शुरू होने ही वाला था, इतने में सासू माँ आ जाती और सासू माँ को देखकर दोनों के सुर बदल जाते।
बड़ी बहू कहती, कोई बात नहीं देवरानी जी, इस बार रोटी सही से सेकना। दोनों में प्रेम झलकने लगता। सुमित्रा देवी अपनी तीनों बहुओं को एक साथ प्रेम से रहते हुए देखकर बहुत खुश थीं। उन्हें क्या पता था यह सब हार के लालच में हो रहा था। एक दिन सुमित्रा देवी अपनी सहेली के बेटे की शादी में 3-4 दिनों के लिए घर से बाहर जाती हैं। तभी उनकी दोनों बड़ी बहुएं सुमित्रा देवी के कमरे में जाती हैं और हार ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें वह पुश्तैनी हार कहीं नहीं मिलता। उनकी दोनों बहुएं अपनी देवरानी से कहती हैं, तुम भी हार देखो, वरना सासू माँ आ जाएंगी तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा और फिर हमें एक साथ एक ही घर में रहना पड़ेगा। सासू माँ की सेवा भी करनी पड़ेगी। हार मिल गया तो वह गरीबों में भी दान नहीं कर पाएंगी। तभी छोटी बहू कहती है, दीदी हार को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई हार है ही नहीं। मैंने आप दोनों से झूठ कहा था। दोनों छोटी बहू पर चिल्लाती हैं, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? छोटी बहू, मम्मी जी की खुशी के लिए। जब मैं उस रात मम्मी जी के कमरे में आई तो मैंने देखा मम्मी जी अपनी सहेली से बात कर रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी तीनों बहू मिलजुल कर रहें, लेकिन वह तो मिलजुल कर रहती ही नहीं। अब तो मेरा इस घर में मन भी नहीं रखता। हर दिन लड़ाई और झगड़े देख देख कर थक चुकी हूँ। दोनों बड़ी बहुओं में लड़ाई होती थी, इसलिए छोटी बहू मैं जॉइंट फैमिली से लेकर आई थी। सोचा था कम से कम वह तो आपस में मिलजुल कर रहेगी, लेकिन वह भी मेरी दोनों बड़ी बहुओं की तरह ही है। उसे तो कम से कम एक साथ रहने के फायदे पता होना चाहिए। छोटी बहू कहती है, सच तो यह है दीदी, जब मैं आई थी तो इस घर का रहन सहन मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन मैंने सोचा मैं छोटी हूँ और कुछ बोलूँगी तो आप दोनों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं भी शांत रही। लेकिन जब मम्मी जी को इस तरह मैंने दुखी होते हुए देखा तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। मम्मी जी अपनी सहेली से कह रही थी, चलो तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए तीर्थ क्षेत्र पर चलते हैं, इससे मन को शांति तो मिलेगी। तभी मेरे मन में पुश्तैनी हार का ख्याल आया। मैंने सोचा इसी बहाने हम तीनों मिलजुल कर रहेंगे और आप दोनों को भी एक साथ एक जॉइंट फैमिली की अहमियत समझ में आ जाएगी। समझ में आएगा कि जो काम हम तीनों बात कर रहे थे वह काम हम एक साथ मिलजुल कर करते हैं तो कितना सरल हो जाता है। तभी वह अपनी मंजरी जेठानी से कहती हैं, दीदी आप भी तो यह सोचकर इतने दिनों से मायके नहीं जा पा रही थी कि यदि मैं चली गई तो बच्चों का और जेठ जी को खाना बनाकर कौन खिलाएगा। लेकिन जब हम एक साथ रहने लगे तो आप भी तो खुशी से मायके में रहकर आ गई ना। और बड़ी दीदी आपने भी तो देखा कि जब मंजरी दीदी ने आपके बच्चों को पढ़ाया तो उनके कितने अच्छे मार्क्स आए। लेकिन फिर भी यदि आप दोनों साथ में रहना नहीं चाहती हैं तो आपकी मर्जी। अब मैं और झूठ नहीं कह सकती थी, इसलिए आपको सच बता दिया। और हाँ, मम्मी जी को तो पुश्तैनी हार के बारे में कुछ भी नहीं पता। वही नहीं जानती कि मैंने आप सभी से झूठ बोला है। तभी सुमित्रा देवी भी आ जाती हैं और वह कहती हैं कि मैंने सोचा था अपने जीते जी इस घर का हिस्सा नहीं करूँगी, लेकिन तुम तीनों की खुशी अलग रहने में ही है तो मैं इस घर के 3 हिस्से कर देती हूँ। तभी उनकी दोनों बड़ी बहुएं कहती हैं, मम्मी जी हमें माफ़ कर दीजिए। अब हमें समझ में आ गया है कि इंसान जितना एक जॉइंट फैमिली में खुश रह सकता है, यदि आपस में प्रेम हो तो वह उससे ज़्यादा अधिक संयुक्त परिवार से रह सकता है। और छोटी बहू अपने दोनों जेठानियों से और अपनी सास से झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगती है। सुमित्रा देवी का परिवार खुशी खुशी एक छत के नीचे साथ रह रहा था, वह भी बिना लालच के। दोस्तों, यदि आपस में प्रेम हो तो संयुक्त परिवार में भी खुशियाँ रहती हैं। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।